चलो देखो, आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो मसूरी मेडले, एक पुस्तक है उसका नाम है मसूरी मेडले। ठीक है, मसूरी मेडले। ठीक है, मसूरी मेडले पुस्तक का नाम है। तो हमने इसे कैसे याद रखेंगे, हम शब्दों को पकड़ेंगे। अब यहां मेडल ले, तो मेडल ले की बात चल रही है, मेडले में हो जाएगा मेडल ले। तो भाई मेडल ले, तो मेडल कैसे मिलेगा आपको, मेडल तब मिलेगा जब आप क्या करोगे, गणेश जी की पूजा करोगे। गणेश जी है ना, बुद्धि के दाता ऐसे। तो गणेश शैली की किताब है। किसकी किताब है, गणेश शैली की किताब। ठीक है, गणेश शैली की किताब है। फिर द बॉय फ्रॉम लंबाटा, एक किताब आपको ये देखने को मिलेगी, द बॉय फ्रॉम लंबाटा। ठीक है, द बॉय फ्रॉम लंबाटा। ठीक है, एन.एस. थापा की किताब है, एन.एस. थापा। ठीक है, अब देखो ऐसा जनरली हम मतलब सोचते हैं या मानते भी हैं कि भाई जो थापा है वो ज्यादा लंबे नहीं है ना, ऐसा। हाँ, तो अब लंबा थापा था, थापा जो था हमारी क्लास में सबसे लंबा था, तो इसलिए हमें वो याद रह गया, थापा। ठीक है, द बॉय फ्रॉम लंबाटा, तो ऐसे याद हो जाएगा, थापा लंबा था, इसलिए हमें याद रहा। तीसरी किताब देखो, याद रखो, हिमालयन ट्रेवल्स। ठीक है, हिमालयन ट्रेवल्स। ठीक है, हिमालयन ट्रेवल्स। ठीक है, हिमालयन ट्रेवल्स। देखो 1920 की किताब है, जोध सिंह नेगी की किताब है, जोध सिंह नेगी। और जोध सिंह नेगी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1908 में क्या की थी, कूली एजेंसी की स्थापना की है। किसकी, कूली एजेंसी की। ठीक है, कूली एजेंसी की स्थापना। ठीक है, याद रखेंगे 1908 में इन्होंने क्या की थी, कूली एजेंसी की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो भाई जोध सिंह नेगी ही हिमालयन ट्रेवल्स का काम करेंगे, ऐसे हमारे दिमाग में रह जाएगा। हाँ, क्योंकि है ना, जोध सिंह नेगी ही करेंगे क्योंकि उन्होंने क्या करा है, कूली एजेंसी खोली है, ऐसे याद हो जाएगा। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। ठीक है, इस किताब के लेखक कौन है, तो गढ़वाल में एंशिएंट पीरियड में ले लो, चाहे आप मॉडर्न पीरियड को ले लो, तो राम है, एंशिएंट में भी राम थे और मॉडर्न में भी राम है। डॉक्टर राय बहादुर पातीराम। ठीक है, डॉक्टर राय बहादुर पातीराम। ठीक है, डॉक्टर राय बहादुर पातीराम 127। ठीक है, फिर उसके बाद में पटवारी, घराट और चाय। पटवारी किताब का नाम है पटवारी घराट व चाय। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, पटवारी घराट व चाय। ठीक है, अब पटवारी जी जो है घराट पे गए निरीक्षण के लिए। ठीक है, कि भाई घराट सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। घराट क्या होते हैं, घाट नहीं होते, जहां आटा पीसा जाता है। ठीक है, आटा पीसने का। ठीक है, एक टेक्निक है जो गढ़वाल में मेनली यूज होती है। तो क्या होता है, उससे आटा पीसते हैं। ठीक है, बहुत धीमे धीमे। हाँ, पानी की जो रफ्तार है ना, हाँ ठीक है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, घराट। तो घराटों पे टैक्स किसने लगाया था, बेकेट ने। ठीक है, घराटों पर कर किसने लगाया, बेकेट ने लगाया। हम ऐसे याद रख लेंगे, घराट से पिसेगा आटा, और आटा जो है किस में आएगा, पैकेट में, तो पैकेट हो गया बेकेट। ठीक है, तो घराटों पर कर किसने लगाया, बेकेट ने लगाया। तो पटवारी, घराट और चाय। अब पटवारी जी घराट पे गए हैं निरीक्षण के लिए, तो भाई सबसे पहले क्या आएगी, चाय। तो ये किताब तो हो गई। ठीक है, और लोगों की टोलियां लग जाएंगी उधर, टोलियां मतलब समझ रहे हो तुम, लोग टोलियों में आएंगे कि पटवारी जी आए उधर, पटवारी जी। ठीक है, हाँ, तो याद हो जाएगा किसकी किताब है ये, R.S. टोलिया की। ठीक है, R.S. टोलिया। ठीक है, R.S. टोलिया की किताब है। ठीक है, R.S. टोलिया की किताब।
फिर देखो यहां पे एक और है, ब्रिटिश कुमाऊं और गढ़वाल। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ठीक है। अब यहां देखो कुमाऊं और गढ़वाल की अलग अलग खेल में क्या जाती हैं, टोलियां। तो ये भी इनकी किताब हो गई, RS टोलिया की हो गई। तो ये किताबें याद हुई कि नहीं हुई जितनी लिखी हुई, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताई थी मसूरी मेडले। मसूरी मेडले में मैंने आपको बताया था कि मेडल लें भाई, अगर मेडल चाहिए तो फिर गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने दूसरा बताया था द बॉय फ्रॉम लंबाटा, ठीक है, लंबा थापा, ऐसे मैंने आपको याद करा दिया था। फिर मैंने आपको बताया है हिमालयन ट्रेवल्स, ठीक है, हिमालयन ट्रेवल्स मैंने बताया जोत सिंह नेगी, ठीक है, जोत सिंह नेगी, ठीक है, जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की थी 1908 में। फिर उसके बाद में हमने देखा पटवारी, घराट और चाय। मैंने बोला पटवारी घराट पे निरीक्षण के लिए आए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले चाय आएगी, फिर लोग आ जाएंगे, टोली आ जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में आप देखो ब्रिटिश कुमाऊं और गढ़वाल ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की क्या होती हैं, अलग अलग टोलियां, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर एक है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, मैन एंड फॉरेस्ट, दो किताब हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल और मैन एंड फॉरेस्ट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल कोमा एक किताब कौन सी है, मैन एंड फॉरेस्ट, ठीक है, ये किताब। तो दोनों किताबों के लेखक कौन है, अजय रावत, ठीक है, अजय सिंह रावत या अजय रावत, इतना लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, मैन एंड फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये देखो अजय का मतलब क्या है, जो हमेशा, अजय जो कभी हारा ना हो, बिल्कुल, ठीक है, जिसे कभी पराजित ना किया गया, ठीक है। तो फिर देखो यहां आप देखो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल की हिस्ट्री में कह रहे हैं कि मैन एंड फॉरेस्ट, ठीक है, मैन एंड फॉरेस्ट, अब आदमी और जंगल को कभी हराया नहीं सका, ठीक है। या तो ऐसा सोच लो कि आदमी जो जंगल का है, ठीक है, फॉरेस्ट का मैन है, उसे कभी हराया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये कौन बता रहे हैं, अजय, या तो अजय से दिमाग डाल लो, ठीक है। तो अजय सिंह रावत, ठीक है। तो अजय जो है, अजय मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता, वो कौन हो गए भाई, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल की हिस्ट्री में है, ठीक है। और वैसे भी तुम्हें याद रहेगा हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल में हम पढ़ते हैं अजय पाल, ठीक है, अजय पाल, ठीक है। मैन एंड फॉरेस्ट याद रख लेना थोड़ा बहुत, अजय फिर उसके बाद में बाबू कौन सी किताब है, फिर है वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, वंडरिंग, ये भी पेपर में आती रहती है, वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ये किसकी किताब है, गिरिराज सिंह की किताब है, ठीक है, गिरिराज साहा दे रखा है, हाँ, गिरिराज सिंह मुझे मंत्री याद आ गया, ठीक है, गिरिराज साहा। यहां देखो गिरिराज, वंडरिंग इन द वैली, भाई वंडरिंग इन द वैली में आप याद रखो, देखो वैली है, ठीक है। अब वैली में क्या गिलाए हैं, वैली में है क्या, फ्लावर्स, ठीक है, घाटी में फ्लावर्स हैं, क्यों, क्योंकि कौन आए हैं, राजा आए हैं, ठीक है, कोई राजा आए हैं। तो वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी में क्या गिराए जाएंगे, फूलों की घाटी में उनका स्वागत, गिरिराज आए हैं ना, राज साहा आए हैं या राज आए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, उनका स्वागत किससे करेंगे, हाँ, फूलों से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए याद हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स या फ्लावर्स। फिर उसके बाद में देखो द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं, द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं, ठीक है। तो इसके कौन है, GB पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि फॉरेस्ट प्रॉब्लम है, कुमाऊं में कुछ फॉरेस्ट प्रॉब्लम है, भाई कुमाऊं के फॉरेस्ट में प्रॉब्लम हो, चाहे गढ़वाल के फॉरेस्ट में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, तो उसको सुधारेंगे कौन, गोविंद, ठीक है, कौन सुधारेंगे, गोविंद,
ठीक है, गोविंद ही हैं जो हर प्रॉब्लम का क्या दे सकते हैं, आपको समाधान दे सकते हैं। तो याद हो जाएगा गोविंद। ठीक है, पहले इतनी याद करो, 2 3 4 10 हो गई पूरी। पहले 10 याद करो फटाफट। हो गई, क्योंकि साथ साथ बता रहा हूं तो याद हो जानी चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं। आगे आप किताब देखोगे तो आगे की किताब का नाम है राजपूत पेंटिंग। अगली किताब का नाम है राजपूत पेंटिंग। ठीक, राजपूत पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग ये है कुमार स्वामी की किताब है। ठीक है, अब यहां से हो गया राज, यहां से क्या हो गया राज, और यहां से क्या हो गया कुमार। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा राजकुमार। ठीक है, राजकुमार। फिर अगली किताब का नाम है हिमालय आर्ट। हिमालय आर्ट, हिमालय आर्ट। ठीक है, हिमालय आर्ट। ठीक है, यह है जीसी फ्रेंच की किताब। ठीक है, जीसी फ्रेंच की किताब। ठीक है, तो हिमालयन आर्ट कैसी है, जैसी फ्रेंच है, जैसे फ्रेंच की आर्ट है। ठीक है, फ्रेंच जैसी फ्रेंच, यानी कि जो फ्रांस वालों की आर्ट है वैसी ही क्या है, हमारे हिमालय की आर्ट है। ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद में उत्तराखंड राज्य, अच्छा, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड। द ट्रेवलर, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड। बहु अब देखो, ये है केदार सिंह फोनिया। केदार सिंह फोनिया। अब यहां ट्रेवलर गाइड की बात हो रही है, ट्रेवलर गाइड की बात हो रही है। तुम ये बताओ, आज के टाइम पे कोई गाइड लेके जाता है कहीं? गाइड लेके जाता है? नहीं। जैसे कहीं जाते थे हम पहले, क्या करते थे कि कहीं घूमने गए तो गाइड पकड़ लिया कि भाई वो अच्छे से समझा देगा। और आजकल क्या करते हैं हम, फोन, केवल अपने साथ क्या लेके जाते हैं, फोन। तो क्या होगा, कहीं भी अगर हम ट्रैवलर कर रहे हैं, कहीं भी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हम किसको लेके जाते हैं, फोन को लेके जाते हैं, और वही हमारा ट्रैवलर गाइड है। उसी से हम पता कर लेते हैं कि यहाँ कहाँ घूमना है, क्या सबसे अच्छी जगह है, कौन सी जगह कहाँ है। तो ट्रैवलर गाइड में कौन हो गए, केदार सिंह फोनिया। एक और किताब है इनकी, उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, अब तुम देखो, उत्तरांचल के राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, हाँ, कई बार आप देखो, आप फोन पे सर्च कर लो कि भाई उत्तरांचल राज्य का निर्माण का संक्षिप्त इतिहास आपको देखना है, तो कहाँ मिलेगा आपको, फोन पे। तो केदार सिंह फोनिया, केदार सिंह, क्योंकि संक्षिप्त में तो वही बता देगा, केदार सिंह फोनिया। ठीक है, केदार सिंह फोनिया। फिर उसके बाद में आप देखो, हिमालयन पिलग्रिमेज एंड न्यू टूरिज्म। हिमालयन, हाँ, इसके लेखक हैं जगदीश कौर। कौन है, जगदीश कौर।
ठीक है। अब तुम देखो, हिमालयन पिलग्रिमेज की बात हो रही है, तीर्थ स्थलों की बात हो रही है, हिमालय के तीर्थ स्थलों की बात हो रही है, और हिमालय के तीर्थ स्थलों में कौन है? जगदीश, है ना? कौन है? जगदीश भगवान। जगदीश मतलब जगत धन ईश, ठीक है, जगत के स्वामी, ठीक है। तो हिमालयन पिलग्रिमेज में कौन है? जगदीश, तो जगदीश कौर, ऐसे आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद है, ठीक है, हिल डायलेक्ट ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। हिल डायलेक्ट ऑफ कुमाऊं डिवीजन, ठीक है। अब हिल से डायरेक्ट, अब यहां हिल और यहां डायरेक्ट, तो हिल और डायरेक्ट, हिल से डायरेक्ट क्या उतर रही है? गंगा। क्या उतर रही है? गंगा। तो गंगा दत्त उप्रेती, कौन हो गए? गंगा दत्त उप्रेती, ठीक है, गंगा दत्त उप्रेती, ठीक है, याद रह जाएगा, गंगा दत्त उप्रेती। फिर एक है लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डर लैंड। लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डर लैंड, ये भी किसकी हो गई? गंगा दत्त उप्रेती की किताब है, ठीक है। तो तुम देखो, एक मिनट, लोनली फरोज, हिल डायरेक्ट हो गई गंगा दत्त उप्रेती की, और ये लोनली फरोज ऑफ द हो गई, हाँ हाँ। देखो इसमें कल्याण सिंह रावत नहीं है, कल्याण सिंह पांगती, ठीक है। अब यहां देखो बहु क्या है, लोनली फरोज, अगर आप लोनली रहोगे, ठीक है, अलोन रहोगे, अकेले रहोगे, तभी आपके जीवन में क्या होगा? कल्याण होगा, क्योंकि बैठ के पढ़ोगे तो अकेले ही, ठीक है, 2-4 दोस्तों के साथ, भीड़ भड़ाके के साथ में रहोगे तो कैसे याद होगा? तो लोनली फरोज ऑफ द हिमालयन लैंड या बॉर्डर लैंड, ये किताब के लेखक हैं कौन? आपके कल्याण सिंह पांगती। गंगा दत्त उप्रेती की एक किताब और थी, ठीक है, उसका नाम था कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। कुमाऊनी का, हाँ, कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, शायद ये होगी किताब सही से, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। ये कौन हो गई? गंगा दत्त उप्रेती की किताब है, गंगा दत्त उप्रेती की किताब है, ठीक है। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर लेना, कुछ इसमें खास तो ट्रिक मुझे नहीं लग रही है, ठीक है। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, गंगा दत्त उप्रेती, ठीक है। हिल डायलेक्ट के साथ में ऐसे याद रख लेना, या इसकी भी शब्द बता दो। देखो कुमाऊनी भाषा का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी के इतिहास, जैसे अभी के पेपर का पैटर्न आप देख रहे हो, तो क्या है उसमें? वोकैब आ रही है, शब्दावली आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इन शब्दावली को याद रखोगे, कुमाऊनी भाषा की शब्दावली को याद रखोगे, तभी तुम्हारी क्या लगेगी? गंगा पार लगेगी। क्या लगेगी? गंगा पार। और गंगा पार लगेगी, इसका मतलब हो गया कि कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन तुम्हें करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी क्या लगेगी पेपर में? 1 नंबर के लिए गंगा पार, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में है लोनली फरोज हो गया, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, ठीक है, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, ठीक है। और ये किताब किसकी है? उमा शंकर सतीश, उमा शंकर सतीश, ठीक है। अब देखो यहां स्टडी ऑफ जौनसारी हो रहा है, स्टडी ऑफ जौनसारी इन किताब में है, स्टडी ऑफ जौनसारी। इसमें नाम ऐसा है कि
कुछ कराया नहीं जा सकता भाई। उमा शंकर यानी कि उमा मतलब पार्वती, ठीक है, और शंकर मतलब भगवान, इन्हीं की कृपा से क्या हो, आपको क्या आ जाए, स्टडी ऑफ जौनसारी, ठीक है, स्टडी ऑफ जौनसारी, जौनसारी लैंग्वेज की आपको नॉलेज हो जाए, स्टडी हो जाए, मतलब पढ़ लो आप उनको, ठीक है, बाकी तो और कुछ हो नहीं सकता। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि सतीश नाम का कोई लड़का है और वो क्या पढ़ता है, स्टडी इन जौनसारी, जौनसारी में पढ़ रहा है, ठीक है, क्या पढ़ रहा है, जौनसारी को पढ़ रहा है या जौनसारी में पढ़ रहा है, ठीक है, स्टडी ऑफ जौनसारी मतलब जौनसारी को पढ़ रहा है, कुछ ऐसा सोचो, ठीक है, ठीक है। सतीश किसको पढ़ रहा है, जौनसारी को। और कुमाऊनी में मैंने क्या बोला, गंगा, कुमाऊनी में गंगा, जौनसारी में सतीश, ठीक है, ऐसे देख लो। फिर मेमोयर्स ऑफ देहरादून, ऑफ देहरादून, ठीक है, 1874 की किताब है और किसकी है, GRC विलियम, इसकी बहुत किताबें हैं, GRC विलियम, ठीक है। अब देखो ये GRC विलियम जो है, मैं ऐसा सोच लेता हूं कि GRC विलियम जो है वो कभी घूमने आया था, कहां आया था, देहरादून, तो उसकी मेमोरीज, मेमोरीज, ठीक है, मेमोयर्स, ऐसे कुछ सोच लो कि मेमोयर्स ऑफ देहरादून, उसकी यादों में क्या है, मेमोरीज में क्या है, देहरादून है, किसकी, विलियम की, जो मसूरी घूमने आया था, देहरादून घूमने आया था, उसकी मेमोरीज में क्या बसा हुआ है, देहरादून बसा हुआ है। पहले इसको देख लो, ठीक है, 20 किताबें हो जाएंगी अगर आपको एक क्वेश्चन, लेकिन बहु एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, एक छोड़ो, 0.25 से कितने बच्चे रह जाते हैं, चलो चलो जल्दी से याद करो। चलो अब आगे के देखो, क्योंकि ठीक है, हिमालयन फोकलोर, हिमालयन, ये पेपर में आ रखी है, हिमालयन (1935) तारादत्त गैरोला और ओकले, तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला, ठीक है, और ओकले, सरमन ओकले। देखो सरमन ओकले की साथ में इन्होंने तारादत्त गैरोला ने लिखी है, कौन सी किताब है, उसका नाम है हिमालयन फोकलोर। अब ये देखो ये क्या है, हिमालयन, हिमालय के फ्लोर पे सोचो, हिमालय के फ्लोर, हिमालय के ऊपरी छत पे आप चढ़ जाओ, हिमालयन फ्लोर से अगर आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएंगे, साफ साफ तारे, ठीक है, ठीक है, हिमालयन फोकलोर से हो जाएगा कि हिमालय के जब आप फ्लोर पे चढ़ जाओगे तो आपको क्या नजर आएंगे, तारे नजर आ जाएंगे, ठीक है, साफ साफ तारे नजर आ रहेंगे। तो ऐसा यहां थोड़ा सा याद रख लेना, हिमालयन फोकलोर हो गया। फिर उसके बाद में है गढ़वाल गजेटियर, ठीक है, गढ़वाल, देखो इन गजेटियर में से भी कई बार पेपर में आए हैं, गढ़वाल यानी कि देहरादून, देहरादून गजेटियर,
ठीक है, गजेटियर, ठीक है, देहरादून गढ़वाल गजेटियर या गढ़वाल गजेटियर 1911। H.G. वाल्टन, H.G. वाल्टन, ठीक है, H.G. वाल्टन की हम सारी किताबें लिख लेते हैं जो यहां दे रखे हैं अभी, ठीक है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो H.G. वाल्टन, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, ठीक है, आप देख रहे हो ज्यादातर गजेटियर कौन है, किनके हैं, इन्हीं के हैं, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर। फिर अगला है अल्मोड़ा गजेटियर, ठीक है, ईयर थोड़ा सा याद रख सकते हैं इनका, ठीक है, अल्मोड़ा गजेटियर, ठीक है। तो देखो आप देखो गढ़वाल का गजेटियर, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर और अल्मोड़ा का गजेटियर किनके हैं, वाल्टन के हैं, ठीक है, गजेटियर किसके हैं, वाल्टन के हैं, गजेट, ठीक है, जिनमें मतलब इतिहास के बारे में तो बहुत जानकारी इनके गजेटियर से मिलती है। फिर उसके बाद में ट्रेवल इन इंडिया, देखो ट्रेवल इन इंडिया, ट्रेवल इन इंडिया, ठीक है। अब ट्रेवल इन इंडिया तो कौन हो गए, ट्रेवेनियर, कौन हो गए, हाँ ट्रेवेनियर, ठीक है। तो जैसे यहां ट्रेवल आ रहा है, यहां ट्रेवलर, ट्रेवेनियर, ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, जल्दी से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में ट्रेक टू पिंडारी ग्लेशियर, ट्रेक नहीं होता, ट्रेक, TR, ट्रेक, क्या लिखोगे, ट्रेक पाथ, रास्ता है ना, ट्रेक टू पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। जॉन गोरे की किताब है, किसकी किताब है, जॉन गोरे की पुस्तक है, याद रखेंगे, ट्रेक टू पिंडारी ग्लेशियर। अब यहां देखो भाई पिंडारी ग्लेशियर की बात हो रही है, ठीक है, और तुम्हें पता है अगर तुम ट्रेक टू पिंडारी ग्लेशियर, अगर आप ट्रैक पे जाओगे, पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक पे आप जा रहे हो, तो टेम्परेचर होने का तो नाम ही नहीं बनता, टेम्परेचर रहेगा वहां, तेज रहेगी क्या गर्मी, बहुत ठंडा रहेगा भाई, पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक पे आप हो तो ठंडा रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाओगे, गोरे, ठीक है, क्या हो जाओगे, गोरे, ठीक है, क्योंकि गर्मी लगेगी नहीं, बस इसमें और कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में है द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया, द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया, द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया, ठीक है, ये पुस्तक आपको याद रहेगी ना, और पर्सनैलिटी कभी आ जाती है इनमें से तो आप लिख सकते हो, ये फायदा रहेगा, ठीक है। तो द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया तो किसकी है, फॉस्टर की किताब है ये, ठीक है, फॉस्टर, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि भाई अगर अर्ली ट्रेवल करोगे, अर्ली मतलब अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा है, ठीक है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग ट्रेवल करोगे तो आप फास्टर रहोगे, क्यों, क्योंकि भीड़ ही नहीं मिलती, सुबह हमारे यहाँ इंडिया में भीड़ मिलती है क्या, नहीं मिलती, ठीक है, सड़कों पे भीड़ नहीं है, तो द अर्ली ट्रेवल इन इंडिया, अगर इंडिया में आप अर्ली ट्रेवल करोगे, मॉर्निंग में ट्रेवल करोगे, तो आप क्या करोगे, फास्टर रहोगे, तेज चला सकते हो, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में है जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया। अब भाई जंगल ट्रेवल्स, अब यहां ऐसा सोच लो कि जंगल में ट्रेवल करने की नॉर्दर्न इंडिया में खास तौर से किनको, हमें हैबिट है, ठीक है, कोई और आएगा किसी को आदत ही नहीं होगी, तो वो या तो उसे बाघ वगैरह ले जाएंगे, ठीक है, या वो खुद ही गिर के मर जाएगा, या मौसम उसे मार देगा, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा किसकी है ये, जॉन हैविट, ठीक है, जॉन हैविट। तो जॉन हैविट से हमें याद हो जाएगा कि हमारी क्या है, ये हैबिट है कि हम जंगल में ट्रेवल कर सकते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के जंगलों में कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, उस प्रमुख चोटियां तो सारी नॉर्दर्न इंडिया में ही हैं, जो बहुत हाईएस्ट पीक पे हैं, और टेम्परेचर देखो आप कितना ज्यादा है,
ठीक है, ग्लेशियर कहाँ है, यही है। तो हमें ये हैबिट है कि जंगल ट्रेवल, ठीक है, जंगल में ट्रेवल्स कर सकते हैं हम नॉर्दर्न इंडिया के, तो ऐसे आपको ये भी याद हो जाएगी। फिर उसके बाद में है द फ्लोरा, द फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं। ठीक है, अब आप देखोगे फॉरेस्ट के फ्लोर पे, ठीक है, जंगल के फ्लोर पे क्या बिछी रहती है, ओस। सुबह सुबह क्या बिछी रहती है, ओस। तो ओस मॉर्टन की किताब है ये, ठीक है, ओस मॉर्टन। ओस मॉर्टन, ठीक है। ओस मॉर्टन हो जाएंगे याद, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, एक और लिखते हैं फिर 10 यहाँ हो जाएंगी, 30 किताबें हो जाएंगी अभी तक। अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर, अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर, ठीक है। अब मानसरोवर के लिए वो जर्नी बता रहा है, यात्रा बता रहा है, ठीक है। लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील के लिए, ठीक है, जर्नी बता रहा है। कौन बता रहा है, विलियम मूरक्राफ्ट, ये आया था विलियम मूरक्राफ्ट, ठीक है, टिहरी वगैरह ये सब घूमा, विलियम मूरक्राफ्ट, ठीक है। विलियम मूरक्राफ्ट यात्री है ये, तो इसने जब ट्रेवल करा तो ये इन यात्राओं के बारे में बता रहा है, ठीक है। विलियम मूरक्राफ्ट, अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना, देख लो एक बार। हो गई याद।
एक एक बार देखोगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर आप देखो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। अच्छा, इससे पहले भी है एक किताब, द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। मॉर्निंग छोटे। द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। इसके लेखक हैं एटकिंसन। एटकिंसन कौन है? एटकिंसन। ठीक है, तो एटकिंसन ने लिखी है क्या? द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। ठीक है, द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। एटकिंसन तुम्हें मैंने बताया था कि उत्तराखंड में सबसे पहले किसने क्रमबद्ध अगर इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास किया है तो वो कौन है? एटकिंसन। तो एटकिंसन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी एक तरीके से प्रोविंस यानी कि राज्य के रूप में किसको मान रहा है? इस वाले क्षेत्र को मान रहा है और उसका इतिहास ये लिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना। फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। ये किताब भी किसकी है? गंगादत्त उप्रेती की। ठीक है, गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, गंगादत्त उप्रेती की डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा के बारे में बात कर रहा है। जो मार्शल कास्ट है अल्मोड़ा की, लड़ाकू जो लोग हैं, जो लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं, जो डिफेंस करना अच्छे से जानते हैं, ठीक है, उनके बारे में कौन बता रहा है? गंगादत्त उप्रेती बता रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा के बारे में कौन बता रहे हैं? गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, फिर उसके बाद में है किंगडम ऑफ नेपाल। ये भी पेपर में आती है, किंगडम ऑफ नेपाल। किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, इसके लेखक कौन है? हैमिल्टन। हैमिल्टन। किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक कौन है? हैमिल्टन, याद रखेंगे। फिर उसके बाद में है ठीक है, अब देखो रस्किन बॉन्ड की किताबें हैं, तो रस्किन बॉन्ड की किताबों को आप ऐसे याद रख सकते हो कि सारी की सारी जो किताबें हैं ना रस्किन बॉन्ड की, वो नेचर के नजदीक है। ठीक है, नेचर पे डिपेंड कर रही ज्यादातर रस्किन बॉन्ड की किताबें। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी किताब है? जैसे बुक ऑफ नेचर, बुक ऑफ नेचर, बुक ऑफ नेचर, लॉन फॉक्स डांसिंग, लॉन फॉक्स डांसिंग। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, नाम रस्किन बॉन्ड। ठीक है, याद रह जाएगा, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इनका नेचर से काफी बॉन्ड है, ऐसे देख लो।
बुक ऑफ नेचर मैंने तुम्हें बताया कि ज्यादातर इनकी किताबें जो होंगी वो कैसी होंगी, जो नेचर के बिल्कुल नजदीक वाली होंगी, ठीक है। द रूम ऑफ द रूफ, द रूम ऑफ द रूफ, ठीक है, द रूम ऑफ द रूफ, ठीक है, रूफ। अब भाई रूम की बात हो रही है और रूफ की बात हो रही है, ये रूम है, ये इसकी रूफ है, छत है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये क्या है, बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, ये दीवार अलग होगी, छत अलग होगी। तो द रूम, यहां से रूम हो जाएगा, यहां से रूम हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगी, रूफ। दोनों शब्दों को पकड़ो और इनके बीच में क्या है, बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। फिर अगली किताब है द इंडियन घोस्ट, ठीक है, द इंडियन, हाँ, और तुम्हें तो पता ही है भाई, हमारे यहाँ भूतों की कहानियां तो बहुत ज्यादा हैं, ये भी हमारा बॉन्ड है, हम जहां भूतों से हमारा बॉन्ड रहता है, ठीक है, जहां भी हम जाएंगे भूत वहीं रहेंगे, रहते नहीं रहते, हमारी बॉन्डिंग ऐसी है भूतों के साथ, ठीक है। तो जहां भी आप कहीं जाओगे, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, आप भूत की बात करो तो लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, ये भी क्या है, किसकी किताब है, उनके साथ हमारा क्या है, बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड की किताब है, ठीक है। नेचर मैंने बताया, नेचर पे ज्यादातर किताबें आपको इनकी मिलेगी यहाँ। फिर उसके बाद में ब्यूटीफुल गढ़वाल, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। किसकी किताब हो गई, रस्किन बॉन्ड की किताब हो गई, ब्यूटीफुल, हाँ, गढ़वाल। सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, ठीक है। अब यहां वाटर लाइफ के बारे में आ रहा है, तब भी आपको याद रखना है नेचर पे डिपेंड कर रही हैं इनकी किताबें, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड की ही किताब है। और अगली किताब है इनकी, अच्छा इनकी नहीं, देखो तो कितनी किताब हो गई, अरे किताबें तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, 1 2 3 4 4 4 8, ठीक है, 2 और लिख लेते हैं, फिर 40 किताबें हो जाएंगी ये, ठीक है। अब देखो अगली किताब का नाम है लंढोर, सॉरी, लंढोर डेज भी इन्हीं की थी, ठीक है। अब लंढोर आपको पता है कहां है, पता है, मसूरी, लंढोर डेज, ठीक है, हाँ, लंढोर डेज, ठीक है, वहां रहे, वहां जब बिताए इन्होंने, वहां के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है किस तरीके से, ठीक है, लंढोर डेज, ठीक है, तो याद हो जाएगी। अब ये मेधाकर शर्मा, ठीक है, रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप, ठीक है, मेधाकर शर्मा, मेधाकर शर्मा की किताब है। देखो तुमने देखा होगा, जब तुमने पवार वंश पढ़ लिया है ना, तो पवार वंश में नहीं पढ़ा था मेधाकर शर्मा की रामायण प्रदीप, नहीं, प्रदीप शाह, ठीक है, हाँ, तो याद हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो प्रदीप शाह के दरबार में रह के उन्होंने क्या करी है, मेधाकर शर्मा ने किताब लिखी है, ठीक है, उनके इतिहास के बारे में थोड़ा पता चल रहा है, यानी कि पवार वंश की जानकारी मिल रही है। फिर उसके बाद है हिमालय की यात्रा, हिमालय की यात्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, हाँ, हिमालय की यात्रा, हिमालय की यात्रा। अब देखो कहीं की भी यात्रा हो तो पहले हमें कौन कराते थे यात्रा, काका, काका लेकर जाते थे हमें, काका कालेलकर, काका लेकर जाते थे कंधे पे बिठा के या जो भी, ठीक है। तो कौन हो गए, कालेलकर, काका कालेलकर, ठीक है, काका। तो यात्रा पे कौन लेके आते थे, काका, इस तरीके से याद हो जाएंगे। तो 40 किताबें जो है ना वो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगी, एक बार इनको सही